जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, वंदनीय मातृशक्ति, सभी श्रद्धालु सनातन प्रेमी बंधुओं एवं समस्त देशवासियों, आइए हम सब विष्णु महापुराण की कथा सुने। विष्णु महापुराण की कथा चतुर्थ अंश के तीसरे अध्याय में चल रही है। यह कथा मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से प्रतिदिन कहता हूँ। विष्णु पुराण हमारे 18 पुराणों में तृतीय स्थान पर आता है। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और फिर इसके बाद कथा कहेंगे। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्तमीश्वरम्। ओं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सं नमः नमः प्रकृतये भद्रायै नेता प्रणतः स्मताम्। तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाए, गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका। ये 7 पुरियाँ मोक्ष देने वाली होती हैं। योग ज्ञान वैराग्य निध प्रणत कल्प तरुणाम। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम। विश्वनाथ नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित सुमारी। चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करई पद पंकज सेवा। आज तीसरा अध्याय है मित्रों। कल तक हनुमान दाता की उत्पत्ति के तक और सौभरी चरित्र का वर्णन किया था। सौभरी एक ऋषि थे और ये बचपन से ही योगस्थ थे, तपस्वी थे, घोर तपस्या करते थे। ये जल में रहकर तपस्या कर रहे थे। वहाँ एक मत्स्य को अपने परिवार सहित क्रीड़ा करते देख इनके मन में भी शादी की इच्छा हुई। ये तपस्या से व्रत हो गए और ये मानधाता के यहाँ गए और उनसे उनकी 50 पुत्रियों में से एक पुत्री को मांगा कि मुझे एक पुत्री आप प्रदान कीजिए। मानधाता ने इनको कहा कि जो लड़की आपको पसंद कर ले आप उसी के पास वो चले जाइए अंतःपुर में। वहाँ गए तो 50 लड़कियों में से 50 ने ही इनका वर्णन कर लिया और ये 50 को लेकर अपने आश्रम पर चले आए। इनके 150 पुत्र हुए और वृद्धावस्था के समय ये 50 स्त्रियों को लेकर वन में गए। घोर तपस्या करके ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। यहाँ तक कथा कल गई थी। अब मानधाता की संतति सुनिए और त्रिशंकु का स्वर्गारोहण। मानधाता के पुत्रों की संतान का वर्णन करते हैं। मानधाता के पुत्र हुए अम्बरीश, अम्बरीश के हुए यवनाश और उससे हुआ हारित। पूर्व काल में रसातल में मौनीय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुलों के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित हो नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उनके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गईं, निद्रा के अंत में जगे हुए जलसाई भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उन्होंने
कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। पुरुषोत्तम ने कहा कि युवनाश्व के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यह सुनकर जलसाई को प्रणाम कर नागाधिपति नागलोट में लौट आए और पुरुकुत्स को लाने के लिए अपनी बहन एवं पुरुकुत्स की भार्या नर्मदा को प्रेरित किया। तदनंतर नर्मदा पुरुकुत्स को रसातल में ले आई। रसातल में पहुंचने पर पुरुकुत्स ने भगवान के तेज का अपने शरीर का बल बढ़ जाने से संपूर्ण गंधर्वों को मार भगाया। फिर वह अपने नगर लौट आया। उस समय नागराजों ने नर्मदा को यह वर दे दिया कि जो कोई तेरा स्मरण करते हुए मैं तेरा नाम लेगा उसको सर्प विष से कोई भय नहीं होगा। इस विषय में यह श्लोक है। नर्मदायै नमः प्रातर नर्मदायै नमो निशि नमोस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां विसर्पतः। इसका उच्चारण करते हुए दिन अथवा रात्रि में किसी समय भी अंधकार में जाने से सर्प नहीं काटता। इसका स्मरण करके भोजन करने वाले का खाया हुआ विष भी घातक नहीं होता। पुरुकुत्स को नागपतियों ने वर दे दिया कि तुम्हारी संतान का कभी अंत नहीं होगा। पुरुकुत्स ने नर्मदा के त्रसदस्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। त्रसदस्यु ने से अनरण्य हुए, जिसे दिग्विजय के समय रावण ने मार डाला था। अनरण्य के प्रसदस्व के हरियस्व, हरियस्व के हस्त के सुमना, सुमना के त्रिधनवा, त्रिधनवा के त्रय्यारणु और इसके बाद सत्यव्रत हुआ, जिसका पुत्र त्रिशंकु हुआ। त्रिशंकु चांडाल था हो गया। एक बार 12 वर्ष तक अनावृष्टि रही। उस समय विश्वामित्र मुनि के स्त्री बाल बच्चों के पोषणार्थ अपनी चांडालता को छुड़ाने के लिए गंगा जी के तट पर बैठ के वृक्ष पर प्रतिदिन मृग का मांस बांध आता था। इससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने उसे सदेह स्वर्ग भेज दिया। त्रिशंकु से हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र से रोहितासु हुआ, रोहितासु से हरित, हरित से चंचु, चंचु से विजय, वासुदेव, बाहु, हई है, तालजंग, वृक्ष से बाहु हुआ। यह बाहु नाम का जो पुत्र था, यह हई है और तालजंग क्षत्रियों से पराजित हो गया। इस बाहु नाम के राजा की 2 औरतें थीं। एक गर्भवती थी तो दूसरी औरत ने उस गर्भवती को विष दे दिया। उसका गर्भ 7 वर्ष तक गर्भ में रहा और राजा के मर जाने पर, बाहु राजा के मर जाने पर उसकी पत्नी सती होने लगी। उस समय महर्षि और ने कहा, तेरे गर्भ में महापराक्रमी चक्रवर्ती राजा है, तुम दुस्साहस का ऐसा उद्योग न कर। तो वो विरत हो गई और औरव के आश्रम पर रहने लगी। कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ उस विष के साथ ही एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसका नाम सगर पड़ा। औरव ने उसको तमाम सभी तरह के भार्गव नामक आग्नेय अस्त्रों की शिक्षा दी। बुद्धि का विकास होने पर महाराज सगर ने कहा कि हम यहाँ कैसे क्यों आए हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ के। माँ ने सब बता दिया कि हई है और तालजंग और क्षत्रियों ने तुम्हारे पिता का राज्य छीन लिया है, उनको हरा के। तब राजा सगर ने एक विशाल सेना का संगठन किया खड़ा और हई है और तालजंग क्षत्रियों पूरों को मार डाला। अब और अपना राज्य वापस ले लीजिए। पाराशर जी कहते हैं, राजा सगर की सुमति और विदर्भ राजकन्या केशनी, ये राजा सगर की 2 स्त्रियां थीं। और ऋषि ने इन संतानोत्पत्ति के लिए कहा कि एक स्त्री से 1 पुत्र होगा और दूसरी पुत्री से 60,000 पुत्र होंगे। क्या चाहिए आपको?
केसनी ने वंश को बढ़ाने वाला असमंजस नामक एक पुत्र को जन्म दिया और सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म देती है। ये 60,000 पुत्र बड़े ही दुष्ट और दुराचारी थे। राजा सगर ने एक यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा किसी ने चुरा के, कई जगह आता है कि इंद्र ने चुरा लिया था वो, और राजा महाराज महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया था। ये घोड़ा ढूंढते हुए 60,000 पुत्र महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचते हैं और कपिल देव को देखते ही उनके गलत बोलने लगते हैं। और इससे हुआ क्या, उन्होंने देखा कि घोड़ा वहीं बंधा है, वहीं कपिल मुनि बैठे हैं, तो बोले यही दुराचारी है जिसने अपने घोड़ा बांध लिया है, यह हमारा अपकारी है, यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, इस घोड़े को चुराने वाले को मारो। तब कपिल ऋषि ने अपनी आंखें खोल दी। उनकी आंखें खोलने से 60,000 पुत्र राजा सगर के भस्म हो जाते। फिर जब राजा सगर को पता लगा तो उन्होंने असमंजस को पहुंचाया। असमंजस ने वहाँ महर्षि की स्तुति की और विनय की। राजा को घोड़ा लेके आ गए। असमंजस को कई तरह के वरदान भी उन्होंने दिए और कहा कि तुम्हारा जो पौत्र होगा वो गंगा जी को लाएगा, तब ये सब तरेंगे। इस तरह वह पिता की यज्ञशाला में आया और राजा सगर ने घोड़े के मिल जाने पर अपने यज्ञ समाप्त किया और अपने पुत्र के खोदे हुए सागर को ही अपत्य स्नेह से अपना पुत्र मान लिया। उस अंशुमान ने दिलीप नामक पुत्र जन्म दिया। दिलीप के भगीरथ हुए जो गंगा जी को स्वर्ग पर लाए और इसीलिए गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा। भागीरथी के सोहोत्र हुए, सोहोत्र से श्रुति, श्रुति से नाभाग, नाभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप से अयुतायु और अयुतायु से ऋतुपर्ण नामक पुत्र प्राप्त किया, जो राजा नल का सहायक और धूत क्रीड़ा का पारदर्शी विद्वान था। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था, उसका सुदास, और सुदास का पुत्र सौदास मित्र से हुआ। एक दिन मृगया के लिए वन में घूमते हुए 2 व्याघ्र देखे। उन्होंने संपूर्ण वनों को मृगहीन कर दिया था। ऐसा समझकर उसने उनमें से एक को बाण मार दिया। मरते समय वह अति भयंकर रूप क्रूर बदन राक्षस हो गया तथा दूसरा भी इसका बदला लूंगा ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गया। कालांतर में सौदास ने एक यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर आचार्य वशिष्ठ के बाहर चले जाने पर वशिष्ठ जी का रूप बनाकर बुरा यज्ञ के पूर्ण होने पर मुझे नर मांस युक्त भोजन कराना चाहिए, ऐसा तुम कालांतर में सौदास ने एक यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर वशिष्ठ जी का स्वरूप बनाकर राक्षस वशिष्ठ जी का रूप बनाकर बोला, यज्ञ के पूर्ण होने पर मुझे एक नर मांस युक्त भोजन चाहिए। रसोइये का वेश बनाकर राजा की आज्ञा से उसने मनुष्य का मांस पकाकर निवेदन कर दिया। वशिष्ठ जी ने इस कुटिलता को समझ लिया और क्रोध में उन्होंने कह दिया, क्योंकि तूने जानबूझकर भी हमारे जैसे तपस्वियों के लिए अत्यंत असभ्य नरमांस मुझे खाने को दिया है, इसलिए तेरी इस लोलुपता में होगी।
वशिष्ठ जी ने उस श्राप दे दिया सौदास को कि तुम दैत्य हो जाओ। भगवान आप ही ने तो ऐसी आज्ञा की थी वशिष्ठ जी के कहते हुए, क्या मैंने कहा था? फिर समाधिस्थ होकर उन्होंने देखा कि यथार्थ बात जान ली। उन्होंने राजा पर अनुग्रह करते हुए किया, तू अधिक नरमांस का भोजन नहीं करेगा, केवल 12 वर्ष से ही तुझे ऐसा करना पड़ेगा। इस तरह से वशिष्ठ जी के कहने पर राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर मुनीश्वर के शाप को देने के लिए उद्यत हुआ, किंतु अपनी पत्नी मदयंती द्वारा भगवान, ये हमारे कुलगुरु हैं, कुल आचार्य को शाप देना उचित नहीं है। उस क्रोधयुक्त जल से उन्होंने झुलस कर कलमास वर्ण चितकबरी हो गए, तभी से उनका नाम कलमासपाद भी हुआ। तदनंतर 12 वर्ष के अंत में शाप मुक्त हो जाने पर सौदास एक दिन विषय कामना में प्रवृत्त होने पर रानी मदयंती ने उसे ब्राह्मण के शाप का स्मरण करा दिया। तभी से राजा ने स्त्री संभोग त्याग दिया। पीछे पुत्रहीन राजा की प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने मदयंती के गर्भाधान किया। उस गर्भ से 7 वर्ष व्यतीत होने पर जन्म लिया। मदयंती ने उस पर पत्थर से प्रहार किया। इससे उस समय पुत्र हुआ जो उसका नाम अस्मक था। तो अस्मक के मूलक नामक पुत्र हुआ। जब परशुराम जी द्वारा यह पृथ्वी तल छत्रहीन किया जा रहा था, उस समय उस मूलक की रक्षा वस्त्रहीना स्त्रियों ने घेर कर की थी। इससे उसे नारी कवच भी कहते हैं। मूलक के दशरथ हुए, दशरथ के इलबिल हुए, इलबिल के विश्वसय, विश्वसय के खड्वांग, खड्वांग के समान पृथ्वी तल में अन्य राजा नहीं हुआ। खड्वांग एक मुहूर्त जीवन के लिए स्वर्गलोक से भूमंडल में आकर अपनी बुद्धि द्वारा तीनों लोकों को सत्य स्वरूप भगवान वासुदेवमय देखा। खड्वांग से दीर्घबाहु हुआ, दीर्घबाहु से रघु हुए, रघु से अज हुए, अज से दशरथ हुए और दशरथ जी के कमल नाम जगत की स्थिति अपने अंशों में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन 4 रूपों में पुत्र भाव से प्राप्त हुए। राम जी ने बाल्यावस्था में ही विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए मार्ग में ताटका को मार दिया। बारिश को बहुत समुद्र के उस पार फेंक दिया। सुबाहु राक्षसों को नष्ट कर डाला। उन्होंने अपने दर्शन मात्र से अहल्या को निष्पाप किया। जनक जी के राजभवन में बिना श्रम ही महादेव जी का धनुष तोड़ा। वहाँ सीता जी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। तदनंतर संपूर्ण क्षत्रियों को नष्ट करने वाले परशुराम जी के बल और वीर्य का गर्भ नष्ट किया। फिर माता पिता के वचनों से राजलक्ष्मी को कुछ भी न गिनकर भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता के सहित वन में चले गए। वहाँ विराट, खरदूषण और राक्षसों तथा कबंध आदि बालिया का वध किया और समुद्र तट पर पुल बांधकर राक्षस कुल का विध्वंस कर दिया। रावण द्वारा प्रवेश की हुई समस्त राक्षस देवता समस्त देवगणों से प्रशंसित स्वभाव वाली अपनी भार्या जनक राजनंदिनी सीता को अयोध्या में ले आए। हे मैत्रेय, उस समय उनके राज्याभिषेक का मंगल हुआ, उसका तो 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। काफी संक्षेप में सुनो। दशरथ नंदन श्री राम जी के प्रसन्न बदन लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जामवंत, हनुमान आदि से छत्र, चाम्र आदि द्वारा सेवित हुए। ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, यम, नैऋति, वरुण, वायु, कुबेर, वाल्मीकि, ईशान, संपूर्ण देवता, वशिष्ठ, नारद, वाल्मीकि, मार्कंडेय, विश्वामित्र, भरद्वाज, अगस्त्य आदि मुनिजन ऋग, यजु, साम वेद, अथर्ववेद स्तुति किए जाने हेतु वहाँ नृत्य, गीत, वाद्य आदि संपूर्ण मंगल सामग्रियों सहित वीणा, वेणु, मृदंग, भेरी, पटय, शंख, काहल, गौमुख आदि बाजों से घोष करने लगे।
इस प्रकार दशरथ कुमार कौशलाधिपति रघुकुल तिलक जानकी वल्लभ तीनों भ्राताओं के प्रिय राज श्री रामचंद्र जी ने सत्तारूढ़ होकर 11,000 वर्षों तक राज किया। भरत जी ने भी गंधर्व लोक को जीतने के लिए युद्ध में 3 करोड़ गंधर्वों का वध किया। शत्रुघ्न ने मधुपुत्र लवण राक्षस का संहार किया, मधुरा नामक नगर को बसाया। इस प्रकार अपने अतिशय बल पराक्रम से महान दुष्टों को नष्ट करने वाले भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न संपूर्ण विश्व के लिए यथोचित व्यवस्था है। दुष्ट दलन भगवान राम ने के कुश लव नाम के 2 पुत्र हुए। इसी कारण लक्ष्मण जी के अंगद और जनक भरत जी ने भी गंधर्व लोक को जीतने के लिए जाकर युद्ध में 3 करोड़ गंधर्वों का वध कर डाला। लवणासुर जो मधु का पुत्र था, जिसने मथुरा नगरी को बसाया, उसे शत्रुघ्न जी ने उसका संहार किया। इस प्रकार अतिशय बल पराक्रम से संपन्न दुष्टों को नष्ट करने वाले भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न संपूर्ण लोगों की यथोचित व्यवस्था करने के नंतर उस स्वर्ग लोक को पधारे। उनके साथ ही जो अयोध्या वासी उन भगवंत स्वरूपों के उन्हें कई पराक्रम होने के कारण सालोक मुक्ति प्राप्त हुई। दुष्ट दलन भगवान के कुश और लव नाम के 2 पुत्र हुए। इस पर लक्ष्मण जी के अंगद और चंद्रकेतु, भरत जी के तक्ष और पुष्कल, शत्रुघ्न की सुबाहु और सूर्य, कुश के अतिथि के निषद के अनल के नल, नव के पुंडरी के शिवधनुआ के शरीर, राम जी के कुश और लव नामक 2 पुत्र हुए। इस पर लक्ष्मण जी के अंगद, चंद्रकेतु, भरत जी के तक्ष, पुष्कल, शत्रुघ्न के सुबाहु, सूरसेन नामक पुत्र हुए। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय शील गुण गिण घनेरे। पुंडरी के क्षेमधनवा के देवानी की अहिनी, इस तरह विश्वसह नामक पुत्र हुआ। विश्वसह के हिरण्यनाभ, जिसने जैमिनी के शिष्य योग ईश्वर याज्ञवल्क्य से योग विद्या प्राप्त की थी। हिरण्यनाभ का पुत्र ध्रुवसंधु और ध्रुवसंधि का सुदर्शन का अग्निवर्ण का शीघ्र तथा शीघ्र का पुत्र मरु हुआ, जो इस समय भी योग्य अभ्यास में कलाग्राम में स्थित है। आगामी युग में सूर्यवंशी क्षत्रियों का प्रवर्तक होगा। मरु का पुत्र प्रसुत का सुसंधि का अमरस का सहजवान का विश्वभव का पुत्र बृहदबल हुआ, जिसके भारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मार डाला था। इस प्रकार मैंने राक्षस कुट के प्रधान राजाओं का वर्णन किया। इनका चरित्र आगे सुनिए। ये सगर पापों को नष्ट करने वाले। इसी के साथ मित्रों में अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
जय श्री राम। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।